हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले मैं लघु कथा के नियम से जुड़ी हुई एक वीडियो आपको बना के दे दिया हूं और आज मैं आपको लघु कथा लेखन के बारे में बताऊंगा, कैसे लिखा जाता है। उसमें भी एक प्रश्न के साथ मैं आपको एक लघु कथा लिखने का तरीका बताऊंगा और उसके साथ साथ उस लघु कथा को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए हम आज की लघु कथा को देखते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं एक प्रश्न के साथ आपको लघु कथा बताऊंगा। जो प्रश्न आपका होगा वो ये है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर एक लघु कथा लिखिए। मैं इसके पहले जब विधियों के बारे में बता रहा था तो उसमें 3-4 तरह की विधियां बताया था कि किस तरीके से आपको लघु कथा लिखना होगा। उन 4 में से कोई एक तरीका आपको पेपर में दिया रहेगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि कुछ बिंदु दिए हुए हैं और उन बिंदुओं को ही आधार मान करके हमें लघु कथा लिखनी है। पहला बिंदु दिया हुआ है राज्य का एक राजा, बेटों का वर्णन। तीसरा पॉइंट है राजा के द्वारा बुलाना। चौथा है शर्तों को बताना। पांचवा है बुद्धिमान बालक का चयन और अंतिम है पॉइंट उत्तराधिकारी बनाना। इस तरीके से आपके पेपर में कुछ बिंदु दिए रहेंगे और उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके आपको कहानी लिखनी होगी। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। बहुत पहले की बात है, रायगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। रायगढ़ का राजा बहुत अच्छा था, सारी प्रजा सुखी थी, लेकिन वह खुद उदास एवं चिंतित रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। राजा अपने बेटों में से बुद्धिमान बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उसके लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहे थे। बड़े मनन चिंतन के बाद उसको एक उपाय मिले और वह बुद्धिमान बेटे की पहचान के लिए राजा ने 4 बेटों को दरबार में बुलाया और 4 को अपनी पूरी बातें बताते हुए 1-1 रुपया देकर 4 दिशाओं में भेज दिया। उन 4 से ऐसी वस्तु खरीद कर लाने को कहा गया था जिससे पूरा घर भर जाए। राजा के 3 बालक बिना विचार किए तुरंत खड़े हुए और अपनी बताई गई दिशा में चले गए। चौथा बालक राजा के प्रश्नों और शर्तों पर पूरी रात गहन विचार किया और सुबह उठकर बाजार गया। निश्चित समय पर दरबार लगा और 4 बेटे अपने अपने सामान के साथ राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने सभी बेटों से अपना सामान दिखाने को कहा। बेटे ने एक गाड़ी पर लदा हुआ भूसा, दूसरे ने सूखी घास, तीसरे ने सूखी पेड़ों की पत्तियां तथा चौथे ने कुछ मोमबत्तियां दिखाई। राजा सबकी बातें तो समझ गया, लेकिन कुछ मोमबत्तियों का मतलब नहीं समझा। चौथे ने आकर राजा के सामने मोमबत्तियों को जलाकर प्रकाश से सारा घर भर दिया। राजा ने चौथे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि राजा चौथे बेटे की बात को समझ चुका था। वो जान चुका था कि यह बेटा मेरा होशियार है, बुद्धिमान है और ऐसे ही बेटे की एक राज्य को ज़रूरत है, ऐसे ही शासक की एक राज्य को ज़रूरत है। इसलिए उसने चौथे बेटे को उस राज्य का उत्तराधिकारी या उस राज्य का राजा बनाने का निर्णय कर लिया। बच्चों, इसी तरह से जुड़े हुए आपके कुछ पॉइंट्स रहेंगे
और उन पॉइंट्स, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके आपको एक कहानी कहनी होगी, कहानी लिखनी होगी। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इससे जुड़ी हुई एक और कहानी मैं आपको प्रस्तुत करूँगा, जिसमें बीच बीच में जगह छूटी रहती है, ब्लैंक स्पेस दिया रहता है, उसको भी पूरा करना पड़ता है। आइए अब हम लोग दूसरी कथा को देखते हैं। निम्नलिखित लघु कथा में खाली स्थान को पूर्ण करते हुए कथा का लेखन करें। जैसा कि इसके पहले मैं बताया था कि एक इस तरह की भी कथा लेखन आती है जिसमें बीच बीच में जगह छूटी रहती है और कहानी को पढ़ते हुए बीच की जगह को पूर्ण करते हैं और फिर कहानी कंप्लीट होती है। उसी तरह की एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसे देखें कैसे इसे पूरा करते हैं। कहानी है, एक बार की बात है, पूरे वर्ष खाली जगह नहीं हुई। तेज़ धूप के कारण खाली जगह परेशान हो गए। कड़ी धूप से परेशान एक खाली जगह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। पूरे क्षेत्र में कहीं भी खाली जगह आशा नहीं थी। कांव कांव करता हुआ खाली जगह को एक घड़े में खाली जगह पानी दिखाई दिया। कौवा पानी पीने के लिए खाली जगह हो गया। कुछ देर बाद खाली जगह को एक खाली जगह सूझा। अपनी चोंच से खाली जगह ने खाली जगह उठाकर घड़े में खाली जगह कर डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ पड़ता जाता, खाली जगह पानी ऊपर चढ़ता जाता। अंत में पानी घड़े खाली जगह सतह पर आ पहुंचा। कौवे ने पानी पीकर अपनी खाली जगह को बुझाया और खाली जगह होकर गाना गाने लगा। अंत में मेहनत का खाली जगह पाकर सुख का अनुभव किया। ये रही आपकी अधूरी कहानी। कुछ चीज़ें हैं जो बीच बीच में छूट गई हैं, उसको आपको भरना है। पूरी कहानी आपको लगभग समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर एक बार इस कहानी को पढ़ते हैं और जो खाली जगह है उसको पूर्ण करते हैं, भरते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, पूरे वर्ष बारिश नहीं हुई। तेज़ धूप के कारण सभी पशु पक्षी परेशान हो गए। कड़ी धूप से परेशान एक कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। पूरे क्षेत्र में कहीं भी पानी की आशा नहीं थी। कांव कांव करता हुआ कौवा की एक घड़े में थोड़ा पानी दिखाई दिया। कौवा पानी पीने के लिए परेशान हो गया। कुछ देर बाद कौवे को एक उपाय सूझा। अपनी चोंच से कौवे ने कंकड़ उठाकर घड़े में एक एक कर डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ पड़ता जाता, वैसे वैसे पानी ऊपर चढ़ता जाता। अंत में पानी घड़े के ऊपरी सतह पर आ पहुंचा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाया और खुश होकर गाना गाने लगा। अंत में मेहनत का फल पाकर सुख का अनुभव किया। शिक्षा: बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा एवं सुखकारी होता है। नीचे संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आप इस कहानी को पूर्ण कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपकी ये भी एक कहानी लिखने की विधि है। इस तरीके से भी कहानी आपके पेपर में लिखने को आ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी कहानी या लघु कथा कैसे लिखते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।